Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic, that is of previous year question papers. So here our first assignment is on the screen. The government must work to involve locals. बेटे द गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, पर्पस क्या है, टू इन्वॉल्व क्या, ये इसका ऑब्जेक्ट है लॉकल्स। यहां तक कोई एरर नहीं निकला। नोट जस्ट इंटरनेशनल एवरी एनर्जी जाइंट्स, केवल इंटरनेशनल एनर्जी जाइंट्स को नहीं लेना चाहिए बल्कि किसको लेना चाहिए, लोकल्स को भी। इन डेवलपमेंट, अब यहां पर एक इश्यू क्रिएट हो गया बेटा। इन डेवलपमेंट नहीं, इन द डेवलपमेंट। और उसके बाद बेटे फॉर थोड़ी ना आएगा, डेवलपमेंट के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ। यहां पर ऑफ आएगा, यहां पर द आएगा, इन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर द कंट्री। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इधर तो ये प्रेपोजिशन का एरर और इधर ये आर्टिकल का एरर, और ये आया किसमें, सी ऑप्शन में। तो हमारा एरर ये बन जाएगा। राम लुक्ड एट मी, यहां तक बिल्कुल ठीक है, राम सब्जेक्ट है बेटे, लुक्ड के साथ एट लगा दिया, मी ऑब्जेक्ट है। लुक एट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की तरफ देखना। इन सरप्राइज ये भी ठीक है। बिकॉज इट वॉज नॉट माइन हैबिट, बिकॉज बिकॉज कंजंक्शन है, इट हमारा सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट, इट के साथ वॉज लगाया, वॉज क्यों आया, क्योंकि पीछे पास्ट दे रखा था, ये नेगेशन आ गया। माइन हैबिट, बेटे हैबिट एक नाउन है, नाउन को पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन की। माइन हैबिट नहीं होता, क्या आ जाएगा, माई हैबिट। टू मेक डिमांड्स, अब अगर यहां पर टू मेक ना होता तो ऑफ लगाते, ऑफ आता तो जेरेंड आता, ऑफ मेकिंग डिमांड्स ये बन जाता। द स्कल बोन्स ऑफ ए वुड पैकर, बेटे हमारा सब्जेक्ट क्या है, बोन्स। स्कल किसके लिए आया, बोन्स के लिए। द किसके लिए आया, बोन्स के लिए। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। अ वुड पैकर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। वैसे तो यहां से यहां तक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है हमारा, बोन्स, ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसका मतलब इसका वर्ब भी प्लूरल आएगा। हैज की जगह पे क्या लगा देंगे आप, हैव अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी। ये थे हमारे कुछ एक सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में, देखेंगे बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे आपका, राजा so good with weapons failed to find the words to tell him that everything he had done so far, all the compromises he had been for love. अब बेटे यहां देखिए, राजा so good with weapons, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये कंप्लीट है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। राजा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, या तो फेल्स आना चाहिए, ठीक है, और पास्ट है तो फेल्ड आना चाहिए। टू फाइंड द वर्ड्स, अब यहां तक तो कोई एरर, यहां तक तो केवल इसी में एरर निकला है। अब ये डिसाइड करना है यहां फेल्स आएगा या फेल्ड आएगा। टू टेल हिम दैट एवरीथिंग ही हैड डन, बेटे यहां पर ये पास्ट आ गया, जो कुछ भी उसने किया था अभी तक। ऑल द कंप्रोमाइजेस ही हैड मेड, बेटे यहां पर फिर से पास्ट आ गया। हैड बीन फॉर लव, ये भी पास्ट आ गया। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, क्या लगा देंगे, फेल्ड। आगे देखते हैं, रमा सो गुड विद वेपन्स। अब बेटे ये जो राम है, ये यहां पर ये भी वही एडिशनल इंफॉर्मेशन है जैसी ऊपर थी, यहां पर क्या लिख दिया, फेल्स। अब बेटे यहां एरर है या नहीं कैसे पता चलेगा, आगे देखना पड़ेगा। टू फाइंड द वर्ड्स टू टेल हिम दैट एवरीथिंग शी हैड डन, बेटे यहां पर पास्ट आया। so far all the compromises she has made, बेटे यहां पर प्रेजेंट आया। हैज बीन, ये फिर से प्रेजेंट आया। इसका मतलब बेटे अब की बार ये फेल्स तो ठीक है, लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई, ये पास्ट हो गया, यहां पर क्या लगाएंगे, हैज, तो क्या आ जाएगा, हैज डन। बेटे इस प्रकार का जो ये सिस्टम होता है इसको कहते हैं पैरेललिज्म, जहां टेंस को एक लय में लेकर चलना होता है। अ गुरु इज समवन, यहां तक ठीक है, अ गुरु के कारण इज आया, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन।
और यहाँ रिलेशन को शो कर रहा है। हु डज नॉट चार्ज, हु के बाद डज आया, किसके लिए, समवन के लिए आया, नेगेशन हो गया, चार्ज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहां तक ठीक है। यू आर फी, यहां तक भी ठीक है बेटा, बिकॉज समवन हु इज टाइट इन ग्रीड कुड नॉट रिलीज यू। अब एक चीज देखिए बेटा, यहां पर हमारा प्रेजेंट है, यहां पर ये प्रेजेंट है, इज टाइड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट है, यहां कुड कैसे आ जाएगा। यहां पर आप क्या लगा देंगे, कैन नॉट रिलीज यू। ऑल द प्लेयर्स ऑफ आवर टीम, अब बेटे यहां पर ऑल द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल था तो यहां पर हमने हैव लगाया, ये ठीक है। ऑल द प्लेयर्स ऑफ आवर टीम हैव मोर देन, बेटे देन ये तो टाइम के लिए होता है, तो या तब के लिए, जबकि यहां पर मोर आया, कंपेरेटिव डिग्री आ गई, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, देन। 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं बेटा, जब कभी भी आप एरर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो टुकड़े कर करके आगे बढ़ा करें। आगे कहता है बेटा, फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, यहां तक तो कोई गलती नहीं है। फ्रॉम आया, फ्रॉम का कॉम्बिनेशन टू के साथ होता है। इंडिविजुअल्स टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, ये बिल्कुल ठीक है। एवरीवन इज बेटे यहां पर ये अपोस्ट्रोफी लगाए, ये भी इज के लिए है यहां पर, और ये जो आगे आया ये भी यहीं पे एरर आ गया। एट रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स एंड मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, या तो इसको काट दो या इज को वैसे लगा दो, यहां स्लैश लगा देते हैं, दोनों के बीच में जो दिल करता है वो कर लीजिए। एरर किस में बन गया हमारा, बी के अंदर। या तो इज को काट दीजिए या अपोस्ट्रोफी और एस को हटा दीजिए। द बैकबोन ऑफ द सिंगल हम्प्ड कैमल, द बैकबोन, बेटे बैकबोन हमारा सब्जेक्ट है, किसका, ऑफ द सिंगल हम्प्ड कैमल, जो एक ही कुबड़ वाला ऊंट होता है उसका। इज नॉट, बेटा इज क्यों आया, बैकबोन के लिए। इज नॉट कर्व्ड अपवर्ड इन द मिडल, अब यहां तक तो ये पूरी तरह से सही है। लाइक मैनी पीपल सपोज, अब बेटे मैनी पीपल हमारा सब्जेक्ट बन गया, सपोज उसका वर्ब आ गया। अब ये सब्जेक्ट और ये वर्ब आया, यानी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आया, ये तो क्लॉज बन गया। क्लॉज यानी उपवाक्य। अब इस उपवाक्य को ऊपर वाले उपवाक्य से जोड़ने के लिए हमें यहाँ कंजंक्शन चाहिए। लाइक तो यह एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो इसे रिप्लेस करेंगे किससे, एज से। एज मैनी पीपल सपोज। मैनी अ वुमन, बेटे मैनी के बाद आ आया तो वुमन आया। अब यहां पर बेटे गलती हो सकती है इसी के कारण। अ वुमन आया तो बेटे डू, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट था वुमन, तो आगे सिंगुलर ही वर्ब आना चाहिए, ये तो प्लूरल वर्ब लगा दी, तो यहां पर टू लगाना तो गलत हो जाएगा। या फिर यहां पर अ वुमन की जगह विमेन होना चाहिए। अब कौन से को रिप्लेस करें, कौन से को चेंज करें, ये बात आगे निर्भर करती है। नोट नो हाउ हर, यहां पर हर आया, इसका मतलब सिंगुलर के लिए आया। ऑन गुड डीड्स रिटर्न टू हर, आगे फिर से हर आया बेटा, इसका मतलब वुमन को रखेंगे, आ को रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि सिंगुलर चाहिए। अगर यहाँ दियर होता, यहाँ भी टू देम होता, तो हम सोचते यहाँ फिर क्या कर देते, विमेन कर देते। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। तो बेटे ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और उसमें भी किस चीज की बेटा, टॉपिक क्या था हमारा, एरर्स, एरर डिटेक्शन। तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।